हेलो एवरीवन, दिस मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मॉस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन करने वाले हैं क्षेत्रफल एंड आयतन के क्वेश्चन। तो चलो अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए अपने पास में। पहला क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार कॉर्पेट का क्षेत्रफल 120 मीटर है और परिमाप 46 मीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। क्या है क्वेश्चन ये अपने पास में, यानी कि अपने पास में एक आयताकार कारपेट है और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, वो दे रखा है 120। अपने पास में कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है मेरे भाई, जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 120। और इसका जो परिमाप दे रखा है, वो दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है, वो दे रखा है मेरे भाई कितना, 46 मीटर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है और ये क्या है, मीटर है अपने पास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास में परिमाप कितना होता है, 2 गुणा L प्लस के B बराबर अपने पास में ये 46 है। 2 से काट देंगे अपने पास में, A प्लस के B बराबर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आएगा, 23 आएगा। ये देखिए अपने पास में आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 120 और ये कितना L प्लस के B बराबर कितना, 23 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अपने पास में L प्लस B बराबर कितना होते हैं, 23। अब देखो, यानी कि अपन को 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ऐसे इससे करने से ज़्यादा बेटर है कि आप सोच ले, नंबर सोच ले। मैं सोच लेता हूँ कि कितने होंगे अपने पास में। इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 8। 15 और 8 23 होते हैं। 15 और 8 कितने होते हैं, 23 भी होते हैं। और 15 को जब 8 से गुणा करोगे ना तुम, तो अपने पास में ये 120 भी होते हैं। तो 15 × 120 अपन से पूछा है उसके विकर्ण की लंबाई। मुझे बता दीजिए, अगर ये L है, ये B है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है बताइए अपने पास में। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है, विकर्ण की लंबाई अपने पास में मेरे भाई, विकर्ण की लंबाई क्या होती है बताइए, √ L स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर बराबर। अब बताइए अपने पास में L की वैल्यू कितनी आ गई, देखो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आ गई अपने पास में 15 है और V की वैल्यू कितनी आ गई, 8 है। ये समझ में आ गया आपके पास में, रख दो मान। L की वैल्यू 15 है तो ये 15 का स्क्वायर और B की वैल्यू कितनी, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 है। इसको जोड़ेंगे तो अपने कितना हो जाएगा, देखिए अपने पास में 279 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। कितना, 289 किसका होता है, रूट लेंगे तो किसका होता है, 289 किसका होता है भाई, 17 का होता है। तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा, तो बराबर अपने पास में 17 क्या आ जाएगा, अपने पास में 17 मीटर। क्या आ जाएगा, 17 मीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी कि अपन से पूछा है कि इसका विकर्ण क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या कर दिया, तो ये कि L प्लस के B 23 होना चाहिए। तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 होता है और गुणा करने पर 120 आना चाहिए, तो 120 भी आता है। यानी कि L बराबर 15 है, B बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास में। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाओं का रेशो दे रखा है। कितना दे रखा है रेशो, वो दे रखा है 3:4:5 है, 5। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है कि इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो वो क्षेत्रफल दे रखा है भाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल दे रखा है आपको, दे रखा है 7 अपने पास में कितना दे रखा है, 776 ये क्षेत्रफल दे रखा है आपके पास में। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में 3 4 5 है और 3 4 5 क्या है, ये ट्रिपलेट भी अपने पास में। तो इसको बनाने के लिए x मान लें, 3x 4x 5x मान ले, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रिपलेट है आपके पास में। ये दे दिया कि इसका क्षेत्रफल ये है और ये अगर मैं बनाना चाहूँ त्रिभुज, तो ये त्रिभुज बन जाएगा अपने पास में A B और C। अपने पास में ये कितना हो जाएगा, ये 5x होगा, ये 4x होगा और ये अपने पास में 3x होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालो आप, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए। इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, 1/2, आधार कितना है, 3x है, एक गुणा ऊंचाई कितनी अपने पास में 4x है और वो कितना दे रखा है, 7776 अपने पास में 7776 सेमी स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए अपने पास में इस 2 से ये 2 कट जाएगा 2 बार, इस 2 से ये कट जाएगा अपने पास में कितना, देखवा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16,
ठीक है। फिर 8 दूनी 16, कोई दिक्कत है? देखिए दोबारा काट ली, 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 8 दूनी 16, फिर 1 बच गया, 8 दूनी 16, फिर 1 बचा 8 दूनी 16, 3 से काट दो। अब देखो मैं काट रहा हूँ तो 3, ये x² बराबर 3, 8 8 8 अपने पास में ये है। अब 3 से काटो इसको, अगर 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, कितने बच गए? कितने बच गए? 2 बच गए ना, 3 दूनी 6 अपने, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, और 9 तिया 27 और 6 तिया 18 अपने पास में, तो ये 3 से कट जाएगा। अब मुझे बताइए अपने पास में x² बराबर कितना हो जाएगा? 1296। कितना? x² बराबर कितना आ गया? 1296, और 1296 किसका स्क्वायर होता है? 36 का होता है। किसका होता है? x बराबर कितना? 36 आ जाएगा। जब इसका वर्गमूल लगो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। जब x की वैल्यू 36 आ गई तो अपन से पूछा क्या? त्रिभुज का परिमाप। x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई? 36 आ गई, तो आप इसको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो परिमाप निकाल दो। देखो आप इसको क्या करेंगे? परिमाप कितना हो जाएगा? इनको ऐड करो, कितने को? 4 और 5 9, 9 और 3, 9 और 3 कितना होता है? 12x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 36 है। 36 मान रख दें अपने पास में, तो ये 12 है, और ये गुणा अपने पास में 36 है, गुणा कर लो अपने पास में। देखो अब तुम्हें एक चीज़ होनी चाहिए, एक तो तुम इसको गुणा कर दे कि 36 12 छिकाने 72, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप में कोई थोड़ा सा दिमाग है तो क्या करेंगे? देखिए इसको 12 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, 144 का 3 करो आप, 144 का 3 गुना कर दो, 144 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, और ये हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं 144 और इसका गुणा कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 1 चौथे 42 और 1 43, तो ये आ जाएगा अपने पास में 432। कितना आ जाएगा? 432 सेमी। बाकी आप गुणा भी कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर 144 गुणा 3 कर दो, या फिर आप गुणा भी कर सकते हैं। 5 छिकाने 72, 5 छिकाने 72 2, कितने बच गए? 7, और 5 छिकाने 72, 7 बच गए, 12 तिया 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 36 में 7 जोड़ दो तो भी कितने होंगे भाई अपने पास में? तो भी 43 हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। कितने होंगे? 43। तो आपके जो मन में आए वैसे आप कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। तो अपने पास में इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 432 सेमी, ठीक है। आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखना। देखो भाई क्वेश्चन सारे ईजी है, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन ईजी है, बस आप इनको बस बार बार प्रैक्टिस करते रहें, समझें। मैन इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, भाई समझोगे तभी तो अगला क्वेश्चन ये उस जैसा क्वेश्चन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 30/π है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करो। देखिए आपको दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में कि इसकी परिधि जो दे रखी है, यानी कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है मेरे भाई, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? वो दे रखी है अपन के पास में, कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 30/π। ये वृत्त की परिधि दे रखी है, आपसे पूछा गया है या हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसका व्यास बताना है। क्या बताना है? व्यास। तो देखो आपको पता है कि इसकी परिधि कितनी है? 2πr बराबर अपने पास में 30/π। एक तो ये हो सकता है अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, देखो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो देखो अब मुझे बताओ व्यास क्या होता है भाई मेरे? व्यास क्या होता है? व्यास होता है अपने पास में 2r। व्यास क्या होता है अपने पास में? 2r होता है। व्यास क्या होता है? 2r होता है। अगर व्यास 2r है तो इस पाई का इधर गुणा भाग लगा दूं, मैं इधर भाग लगा दूं तो ये 2r बराबर 30 ये पाई गुणा पाई बराबर अपने पास में 2r बराबर 30/π²। और यही अपने पास में, क्योंकि ऑप्शन में अपने पास में 2r बराबर 30/π² विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? बस आपको क्वेश्चन को, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो आप मुझे बता दें कि हमको पीडीएफ भी चाहिए, तो उस पीडीएफ का भी प्रबंधन मैं कर सकता हूं, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के हिसाब से बिल्कुल क्लियरली आपके मेंशन हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ का बाह्य है और आंतरिक क्रमशः 728 और 700 व्यास दे दिया अपन को, तो पथ की चौड़ाई कितनी होगी? अगर व्यास दे देगी अपने को वृत्ताकार पथ का बाह्य और अपने आंतरिक, यानी कि भाई ये एक वृत्ताकार है और ये अपने पास में
ये जो अंदर का जो व्यास है ना, अंदर का व्यास, आंतरिक व्यास को मैं I1 मान लेता हूँ और जो बाहर का व्यास है इसको I2 मान लेता हूँ। समझे कि नहीं समझे? समझे, ठीक है। यानी कि व्यास दे रखा है, I1 का जो व्यास है, I1 क्या है यहाँ पे? व्यास है अपने पास में। I1 का जो व्यास है भाई अपने पास में वो दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है, यानी कि बाह्य टोटल, देखो इसको मान लो C2 है और ये मान लो C1 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि C1 का व्यास। समझ गए कि नहीं समझे? अब समझ गएंगे। C1 का व्यास वो कितना दे रखा है? C1 का व्यास आंतरिक, और आंतरिक कितना है? 700। ठीक है, आप लिख दो C2 का व्यास। C2 का व्यास वो कितना अपने पास में? 728 है। कितना है? 728 सेमी है। तो आपसे क्या पूछा गया है? आप हमसे पूछा गया है कि पथ की चौड़ाई बताइए, पथ की चौड़ाई बताइए। आप तो बस पथ की चौड़ाई बता दीजिए। तो देखिए आपके पास में अगर मैं इनकी त्रिज्या निकाल लूँ तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई? त्रिज्या 2r होती है अपने पास में, तो आप तो डायरेक्ट आधा कर दो इसका, यानी कि त्रिज्या आ जाएगी r बराबर 350। सॉरी अपने पास में, हाँ बिल्कुल सही है, 350। 700 का आधा करेंगे तो 350 तो आएगा, और कितना आएगा? 350 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इसकी अगर मैं इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मानेंगे क्या होती है अपने पास में? इसका आधा करो अपने पास में, इसका 2 का भाग देंगे तो देखो 3 अपने पास में, 3 दूनी 6, 2 का भाग में 3, और ये अपने पास में 6 दूनी 12 और ये 4। ठीक है, तो इसकी जो, अब इनका अंतर ही तो निकालना है, इनका अंतर निकाल लो। लेकिन ये ध्यान रखना कि बड़ी में से ही छोटी घटाना है, ना कि छोटी में से बड़ी। तो आपको देखो इसमें से इसे घटा लेंगे, R2 माइनस की R1 बराबर, इसमें से घटाओगे तो कितना बच रहा है? 14 बच रहा है, 14। और उसने चौड़ाई पूछी अपन से, तो कितनी आ जाएगी आंसर? आंसर इसका हो जाएगा 14 सेमी। कितना होगा भाई अपने पास में आंसर? 14 सेमी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो समझते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास में ये है मेरे भाई कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 324 पाई है। क्या है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 324 पाई है, उसकी दीर्घतम जीवा की लंबाई कितनी होगी? दीर्घतम जीवा की लंबाई, समझ रहे हो? अपने पास में एक वृत्त है, अपने पास में एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है पाई r² बराबर अपने पास में कितना? अपने पास में 324 पाई है, पाई से पाई कैंसिल, r² बराबर 324 है। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। r की वैल्यू 18 हो गई। अपन से क्या पूछा है? इसका दीर्घतम चाप की लंबाई, दीर्घतम जीवा की लंबाई क्या होगी? तो दीर्घतम जीवा क्या हो जाएगी? दीर्घतम जीवा क्या हो जाएगी अपने पास में? 2r होती है दीर्घतम जीवा अपने पास में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, और बस अपने पास में इसकी लैंग्वेज ही, ठीक है। अपने पास दीर्घतम जीवा क्या होती है? दीर्घतम जीवा हमेशा ही इसका 2r होती है, इसका व्यास ही दीर्घतम जीवा होती है मेरे भाई, ठीक है।